Hello everyone. Today discuss about of science. क्लास 5 का साइंस लेसन 2 फूड एंड हेल्थ भोजन एवं स्वास्थ्य के ऊपर आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेसन 2 का मैं वर्ड मीनिंग मैं दे रहा हूँ ताकि पढ़ने में काफ़ी आसान हो जाए। जो भी बच्चे क्लास 5 से पढ़ रहे हैं या उनको पढ़ने में आसान हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, लेसन 2 है फूड एंड हेल्थ, भोजन एवं स्वास्थ्य इसको बोलेंगे। तो आइए, फर्स्ट नंबर है, जहां दिक्कत हो मैं एक बार पढ़ के मैं सुना देता हूं। और जैसे कि FREQUENT, फिर से FREQUENT, फ्रीक्वेंट, अक्सर या बारंबार, अक्सर या बारंबार। और नेक्स्ट है WHOLE, ये नहीं है, WHOLESOME, होलसम, पौष्टिक या स्वस्थ इसको बोलेंगे। होलसम मीन्स हो गया पौष्टिक या स्वस्थ। आप मात्रा देख सकते हैं, पौष्टिक या स्वस्थ। तीसरा नंबर पे है APPETIT, अपेटाइट, अपेटाइट इसको बोलते हैं। अपेटाइट का अर्थ होता है भूख। और RID, रीड मीन्स छुटकारा पाना। RID, रीड मीन्स छुटकारा पाना, जो हम किसी भी चीज से छुटकारा पाते हैं वो रीड होता है, छुटकारा पाना। LOST, लॉस्ट मीन्स खोया या गायब, लॉस्ट मीन्स हो गया खोया या गायब। सोक्ड, SOAKED, सोक्ड मीन्स हो गया पूरी तरह से भींगा हुआ, पूरी तरह से भींगा हुआ, SOAKED, सोक्ड मीन्स पूरी तरह से भींगा हुआ। फ्लैबी, FLABBY, फ्लैबी, FLABBY, फ्लैबी मीन्स ढीला, कमजोर या थुलथुल, जो मोटा छोटा रहता है, एकदम थुलथुल, शरीर से सारा मांस एकदम हिलते रहता है, उसको थुलथुल बोलते हैं। ये जो फ्लैबी होता है थुलथुल, इस तरह से। नेक्स्ट है टोन अप, TONE, टोन UP, अप, टोनो अप मीन्स हो गया मजबूत बनाना, इसको बोलेंगे मजबूत बनाना। ये टोन अप हो गया मजबूत बनाना, जो देख रहे हैं टोन अप। ग्रेसफुल, GRACEFUL, ग्रेसफुल मीन्स आकर्षक या अच्छी तरह से। ये कोमा, ये दोनों जो है ये इधर थोड़ा सा गैप था, इसलिए मैं सोचा कि मैं आपको पूर्ण रूपन हम और ज्यादा से ज्यादा वर्ड एक साथ दे सके। तो टोन अप हो गया, ये दोनों एक साथ हो गया, अर्थात मजबूत बनाना। ग्रेसफुल, आकर्षक, का सा पे रेप का मात्रा का, ये रेप का मात्रा है या कोमा है, तो दो अच्छी तरह से, अच्छी तरह। ग्रेसफुल मीन्स या आप आकर्षक बोल दीजिए या अच्छी तरह बोलिए। और एफिशिएंटली, EFFICIENTLY, एफिशिएंटली, एफिशिएंटली मीन्स होता है कुशलता, एफिशिएंटली मीन्स कुशलता। और रिपेयर, REPAIR, रिपेयर मीन्स मरम्मत। देखिए, ये जितने भी वर्ड मीनिंग है, तो मैंने किताब के अनुकूल जो वो सेंटेंस जो मांग रहा है वो मैंने दिया है। और एक वर्ड मीनिंग का कई अर्थ होता है, परंतु ये साइंस में किताब के हिसाब से जो है, अर्थात ये फूड एंड हेल्थ के हिसाब से मैंने पूर्ण रूपेण प्रिपेयर किया है। और मैं 1 मिनट, अगर आपको दिक्कत हो रही है, मैं 1 मिनट हटता हूं, आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जैसे कि हम अभी रिपेयर तक आपके स्क्रीनशॉट लिए थे, रिपेयर के आगे देखिए अब नॉर्मल, अब नॉर्मल है ABNORMAL, अब नॉर्मल। असमान या असाधारण, दोनों में से दोनों आप लिख सकते हैं, दोनों लिखिए। ABNORMAL, असामान्य या असाधारण। और नेक्स्ट है ARTHRITIS, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस हो गया गठिया, गठिया रोग जो होता है, जहाँ की पूरे हर जगह जो गांठ होते हैं हमारे शरीर में, जहाँ की ये जोड़ होते हैं, ज्वाइंट जिसको बोलते हैं, यहाँ पर दर्द होना, ये गठिया रोग होता है, गठिया जिसको अर्थराइटिस बोलते हैं।
ग्वाइटर, GOITR, ग्वाइटर होता है घेघा या गलगंड बोलते हैं, जो कि गले में जो होते हैं, गले संबंधी बीमारियां होते हैं, ये घेघा और गलगंड। जब हम बुक पढ़ेंगे तो इन सभी रोगों के बारे में जितना भी आ रहा है मैं पूर्ण रूपेण डिटेल रूप से आपको बताऊंगा, ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और ताकि आपको ये वर्ड मीनिंग ऐसा लगे कि हम टोटल जानते हैं, ताकि आपका भी पढ़ाई इजी हो जाए और आपको पढ़ने में बहुत मजा आ जाएगा। जब आप वर्ड मीनिंग अच्छी तरह से जानेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। और अगर आप वर्ड मीनिंग नहीं जान रहे हैं तो इधर से सुने इधर से निकाल दिए तो वो मजा नहीं आता है। इसलिए ध्यान, ये ग्वाइटर है, घेघा या गलगंड बोलते हैं। ये बीमारी होने के बाद स्वर भंग हो जाता है, आवाज चेंज हो जाता है। और अनीमिया, और ये हम बताएंगे किसके कमी से होती है, आयोडीन की कमी से, और ये किस तरह से होते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। जब हम चैप्टर पे चलेंगे तो हम ये विस्तार रूप से आपको हम बताएंगे। अनीमिया है ANEMIA, अनीमिया मतलब अल्प रक्तता या खून की कमी। ये खून की कमी होती है, या अल्प मीन्स कम और रक्त मीन्स जो है खून है, या खून की कमी भाषा में बोल सकते हैं, और ये अल्प रक्तता बोलते हैं। और ये ज्यादा, ये पुरुष महिला सब होते हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाओं में होते हैं, हमारे माँ बहनों में होते हैं, क्योंकि माँ बहनों के साथ कुछ अजीब प्रक्रिया है जो कि उनको खून की कमी होती रहती है। और हम लोग जब माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो जो बच्चे जन्म देते हैं, माँ गर्भ जो होती है वो अपने बच्चे को भी दूध पिलाती है, तो वो सारा सिस्टम उसका ब्लड से रिलेटेड होता है, इसलिए खून की कमी होती है। और नेक्स्ट, और आप सीनियर क्लास में जाएंगे, हायर में जाएंगे तो आपको जान जाएंगे कि इसकी क्या कमी किस वजह से होती है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होते हैं HAEMOGLOBIN, फिर से HAEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है ब्लड का रंग जो लाल होता है, ये हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है, ये जब बुक पढ़ाएंगे, मैं बार बार इसी बात को बोल रहा हूँ कि बुक में विशेष रूप से जब हम पढ़ाएंगे तो विशेष रूप से आपको जानकारी देंगे। ये हीमोग्लोबिन है, आपको अगर क्लियर नहीं दिख रही है आपके मोबाइल या जहां पर भी आप देख रहे हैं तो मैं बोल भी देता हूँ, HAEMOGLOBIN। नेक्स्ट है जैगरी, JAGGERY, जैगरी, गुड़ जो होते हैं गन्ने से जो निकलते हैं, वैसे गन्ने से तो चीनी भी निकलते हैं, ये गुड़ है जैगरी। और नेक्स्ट है आप देख सकते हैं कम्युनिकेबल, COMMUNICABLE, कम्युनिकेबल, इसका अर्थ होता है संक्रामक रोग। और नॉन कम्युनिकेबल, NONCOMMUNICABLE, नॉन कम्युनिकेबल हो गया गैर संक्रामक रोग। अर्थात संक्रामक रोग वो होता है जो कि एक दूसरे में फैलता है। अभी आपके सामने कोरोना आया है, कोरोना आया था 2020 में, तो आप देख रहे थे कि एक दूसरे से कोई नहीं सटना चाह रहा था, सब अपने अपने घरों में कैद हो रहे थे, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, इसलिए बात करना क्या दूर ही हट भाग जाते थे, दरवाजा लगा रहता था। तो ये संक्रामक रोग है। और गैर संक्रामक रोग वो होता है जो कि आप उसके साथ बैठ के खाइए पीजिए सोइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसका रोग आपके शरीर में नहीं जाएगा, ये गैर संक्रामक रोग है। ये मेनिंजाइटिस है, MENINGITIS, मेनिंजाइटिस अर्थात गर्दन तोड़ बुखार इसको बोलते हैं, या मस्तिष्क का गार, रुक जाइए, मस्तिष्क का गार, शोथ, इसको शोथ बोलते हैं। फिर से जैसे कि मैंने बोर्ड को क्लीन किया है, तो रिपेयर था, रिपेयर के बाद फिर मैंने इसको लिखा है, तो मैं एक बार फिर से डायरेक्ट मैं बोल देता हूँ, रिपेयर मीन्स मरम्मत करना, अब नॉर्मल मीन्स असामान्य असाधारण। और नेक्स्ट है आर्थराइटिस, ये गठिया, ग्वाइटर घेघा या गलगंड, अनीमिया अल्प रक्तता या खून की कमी, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का हिंदी हीमोग्लोबिन ही होता है, जैगरी मीन्स हो गया गुड़। और नेक्स्ट है कम्युनिकेबल
कम्युनिकेबल या संक्रामक, कम्युनिकेबल डिजीज भी लिख सकते हैं, डिजीज DISEASE डिजीज, संक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी है, गैर संक्रामक रोग, मेनिंजाइटिस MENINGITIS गर्दन तोड़ बुखार या मस्तिष्क का गाढ़ शोथ इसको बोलेंगे। और तब तक के लिए मैं आपको पूर्ण रूपेण बोर्ड में दिखता है तो मैं आपका बोर्ड से हटता हूं 1 मिनट के लिए, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मेनिंजाइटिस तक हम लिखाए थे, मेनिंजाइटिस तक आप स्क्रीनशॉट दोबारा ले सकते हैं। और ये तीसरा आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ये स्कारलेट फीवर, क्योंकि हमारे पास हर जगह वीडियो बनाने के लिए अवेलेबल नहीं है, धीरे धीरे मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूं, तो छोटा बोर्ड होने के कारण कई बार स्क्रीनशॉट मुझे आप लोग को लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कई बार लिखना पड़ रहा है। जैसे स्कारलेट SCARLET फीवर FEVR, ये लोहित ज्वर होता है, ध्यान से सुनिएगा इसको। स्कारलेट फीवर क्या होता है कि संक्रामक ज्वर जिसमें शरीर तपता है तथा त्वचा पर चकत्ते निकल आते हैं। इसमें क्या होता है स्कारलेट फीवर में, जिसको लोहित ज्वर बोलते हैं, इसमें तो शरीर पूरा गर्म रहता है और स्किन जो होते हैं त्वचा पर चकत्तेदार धब्बे धब्बे निकल आते हैं। इसका सैनिटेशन SANITATION, सैनिटेशन में स्वच्छता हो गया। और वाइड स्प्रेड WIDSPREAD, वाइड स्प्रेड मीन्स होता है दूर दूर तक फैला हुआ। और ट्रांसमिटेड TRANSMITTED, ट्रांसमिटेड मीन्स प्रसारित। और एडिज AIDS, एडिज मीन्स होता है एडिज मीन्स एडिज, ये मच्छरों का एक जीन्स है। आप अर्थात जीन्स मतलब बोलते पहनने वाला जीन्स नहीं जो पैर में आप पहनते हैं, वो एक जो जीन्स होते हैं हमारे परिवार में, जैसे कि जीन हमारे दादा परदादा का जीन हमारे शरीर में आया, वो हमारे खानदान का जो चलता है वो जीन मच्छरों का जीन्स है, जो मच्छरों जिसको एडिज बोलते हैं मच्छरों का जीन्स है। और इनकुरेबल हो गया असाध्य, इनकुरेबल INCURABLE, इनकुरेबल असाध्य, ऐसा रोग जिसका कि कोई इलाज ना हो, असाध्य रोग जिसमें कि सरकार आपको हेल्प करते हैं कि इसको जो है कि पूरा पैसा दिया जाना चाहिए, असाध्य रोग होते हैं इनकुरेबल। और डिसइंफेक्टेड, कीटाणु रहित क्या हुआ, डिसइंफेक्टेड अर्थात कीटाणु रहित क्या हुआ। फिर से मैं बोल दूं स्कारलेट फीवर लोहित ज्वर, जो संक्रामक रोग जिसमें शरीर तपता है तथा त्वचा पर चकत्ते निकल आते हैं। सैनिटेशन स्वच्छता, और वाइड स्प्रेड दूर दूर तक फैला हुआ। ट्रांसमिटेड प्रसारित, एडिज अर्थात एडिज मच्छरों का एक जीन्स है। और इनकुरेबल हो गया असाध्य, और डिसइंफेक्टेड होता है कीटाणु रहित क्या हुआ। मैं एक बार फिर से बोर्ड से हटता हूं, फिर आप एक बार और स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। देखिए आगे है प्रिकॉशन, सावधानी, PRECAUTION, प्रिकॉशन सावधानी। और इम्यूनाइजेशन, IMMUNIZATION, इम्यूनाइजेशन मीन्स हो गया प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षण वो हो गया जहां पर कि आंगनबाड़ी सेविकाएं बैठते हैं, वहां पर जो है कि गर्भवती महिलाओं को और बच्चे को जो ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं, टीटी लगाए जाते हैं, टीका जो लगाए जाते हैं, वो इम्यूनाइजेशन होता है, प्रतिरक्षण होता है। और वो प्रतिरक्षण स्थान होता है। डिस्ट्रक्शन, DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश या ध्वंस या विध्वंस बोलिए या नाश बोलिए, जो भी बोलिए। और ड्रीडफुल, DREADFUL, ड्रीडफुल में भयानक या भयावह, भयानक जो होते हैं ये। फिर से मैं बोल प्रिकॉशन सावधानी, इम्यूनाइजेशन प्रतिरक्षण, डिस्ट्रक्शन विनाश, ध्वंस या नाश या विध्वंस, या ड्रीडफुल मीन्स भयानक या भयावह। इस वीडियो में यहीं तक, तब तक